आरडब्ल्यू पे मॉक टेस्ट अगर आप लगा रहे हैं, वीकली लगा रहे हैं या फिर डेली लगा रहे हैं, वो मैटर करता है, आप पे डिपेंड है। ठीक है, तो एक बार देखेंगे भाई कि मॉक टेस्ट आरडब्ल्यू पे कल संडे था, तो संडे के हिसाब से आपने मॉक टेस्ट में कितना स्कोर बनाया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम डेट को लेके बच्चे परेशान थे, तो एग्जाम डेट आपका थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन उससे पहले आप अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हो, मॉक टेस्ट में आपके अगर नंबर कम आ रहे हैं या फिर कितने नंबर आपके बन रहे हैं और एनालिसिस में अगर आपको दिक्कत हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब समय है जिनका भी स्कोर कम चल रहा था, जिनका भी स्कोर कम था, डाउन था, वो भाई आगे नेक्स्ट में स्कोर कैसे कैसे बूस्ट करेंगे वो देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ पूरा का पूरा मॉक टेस्ट आरडब्ल्यू का, कि आरडब्ल्यू पे मॉक टेस्ट अगर आप लगा रहे हैं, वीकली लगा रहे हैं या फिर डेली लगा रहे हैं, वो मैटर करता है, आप पे डिपेंड है। ठीक है, तो एक बार देखेंगे भाई कि मॉक टेस्ट आरडब्ल्यू पे कल संडे था, तो संडे के हिसाब से आपने मॉक टेस्ट में कितना स्कोर बनाया और क्या क्या आपका अभी क्वेश्चंस का रेशियो चल रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सीधा सीधा आरपीएफ कांस्टेबल 2024-25 का जो एग्जाम है, जो कि आपका 25 में होने वाला है, 8 जनवरी से होने वाला था, लेकिन अभी डिले हो रहा है, तो थोड़ा सा अगर आपको टाइम मिल रहा है तो इस बार आप एक सीट अपनी पक्की कर सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर। तो यहाँ पे देखो भाई, कंपटीशन जो रहने वाला है वो बहुत ज्यादा टफ रहने वाला है, क्योंकि कंपटीशन में एग्जाम तो निकलेगा निकलेगा, लेकिन दौड़ नहीं लगेगी बच्चों से। अगर आपका कम स्कोर भी है तो ये वीडियो आप जरूर देखना। तो यहाँ पे देखो मॉक टेस्ट, कल का मॉक टेस्ट था भाई आरडब्ल्यू का, तो यहाँ पे भाई 29 तारीख का मैं आपको रिव्यू करा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो जीके का हमने जीके अटेम्प्ट की, तो भाई जीके में जो आरडब्ल्यू के मॉक में भाई 34 क्वेश्चन यहाँ पे राइट हुए हैं, 34 क्वेश्चन, और गलत हो रहे हैं भाई कितने, 16 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, 34 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो भाई इन पे सुधार क्या करना है, क्या स्कोर आपका और बढ़ सकता है, जीके बिल्कुल बढ़ सकता है। मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। मैथ के अंदर आपने भाई यहाँ पे अगर 28 क्वेश्चन तक आपने बनाए थे कल के मॉक में, या 25 तक बनाए थे, तब भी आपका ठीक था, क्योंकि लेवल थोड़ा सा मैथ का ठीक ठाक था। तो 28 क्वेश्चन भाई 35 में तो यहाँ बने, और 7 क्वेश्चन यहाँ पे भाई मेरे से गलत हो गए। तो आप भी देख लेना भाई मॉक टेस्ट में आपका क्या स्कोर चल रहा है, कितना कितना स्कोर आ रहा है, और कितने क्वेश्चंस का एवरेज आपका सेफ स्कोर रहेगा। तो 32 क्वेश्चन भाई रीजनिंग में बनाए मैंने, रीजनिंग में भाई 32 क्वेश्चन बन पाए। तो मैथ में आपने देखा 28 क्वेश्चन, रीजनिंग में देखा आपने 32 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन भाई यहाँ पे भी गलत होगा, जो कि ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये चीज हमें रियलाइज होती है टेस्ट देने के बाद में, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमसे गलत हो जाती है, जल्दबाजी में क्वेश्चन को हम गलत कर जाते हैं। तो वो चीज आपको सुधारने के लिए मॉक लगाना जरूरी होता है, और मॉक ही हमको बताता है कि कैसे कैसे आप अपनी चीजों को मैनेज कर सकते हो। तो टोटल क्वेश्चन और अटेम्प्ट मैंने किया भाई यहाँ पे 94 मेरे कटने के बाद आए, मैंने टोटल का टोटल 120 अटेम्प्ट किया था भाई। तो मैं भी आपसे कहता हूं कि आप अटेम्प्ट उसी हिसाब से करना है जिस हिसाब से आपका एनालिसिस के हिसाब से आप चीजों को कवर कर पा रहे हैं। मैं क्या करता हूं भाई, 120 का 20 पूरा अटेम्प्ट किया है, लेकिन मेरे फिर भी 26 क्वेश्चन गलत हो गए, लेकिन मैं फिर भी सेफ जोन में हूं। तो आप ऐसी गलती ना करें, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो भाई आप डाउट में चीजों को ना लगाएं। ठीक है, तुक्का आपको सिर्फ 2 में ही लगाना, चारों में नहीं पता तो बिल्कुल नहीं लगाना। ठीक है, मेरे से कुछ गलतियां हो गई तो मैंने फिर भी यहाँ पे पूरा 120 का 120 अटेम्प्ट कर दिया। ठीक है, तो 120 क्वेश्चन का पूरा सेट मैंने लगा दिया। तो भाई 94 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट हुआ, यानी कि टोटल बना 94 स्कोर। ठीक है, जो सेफ जोन है, और गलत हुआ भाई यहाँ पे 26। 94 में से 26 की अब नेगेटिव मार्किंग निकालो, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भाई कितनी है, 26 क्वेश्चन का 1/3 का नेगेटिव मार्किंग निकालोगे तो 3 दिन 27, यानी कि लगभग 9 नंबर का आसपास यहाँ पे जाने वाला है। मेरा 9 नंबर यहाँ पे कटने वाला है। तो 9 नंबर कटने वाला है, तो यहाँ पे 94 का अब माइनस कर दो 9 नंबर के आसपास, तो यहाँ पे भाई सीधा सीधा 14 में से 9 गया तो 5, यानी 85 नंबर यहाँ पे बचने वाले हैं भाई, 85। अब 85 प्लस में नंबर रहेंगे, तो भाई ये क्या आपका सेफ स्कोर है? बिल्कुल भाई, मैं गारंटी लेता हूं ये नंबर आपका सेफ स्कोर है। अगर कटने के बाद, नेगेटिव काटने के बाद अगर आपका 85 प्लस में स्कोर जा रहा है, तो भाई आप सेफ जोन में हो। ध्यान रखना, रनिंग इसकी हवा खराब कर देगी। रनिंग अच्छे अच्छे बच्चों से नहीं लगती है। 50-50 का ग्रुप रनिंग के लिए दौड़ा जाता है भाई, उसमें से मात्र 4 से 6 बच्चे ही पास हो पाते हैं। 5 मिनट 45 सेकंड में भाई अच्छे अच्छे की हवा निकल जाती है 1600 मीटर रनिंग क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बच्चे जान तो लगा रहे हैं, लेकिन जो बच्चे बड़े बड़े एग्जाम में बैठते हैं, सीजीएल निकालते हैं, सीपीओ निकालते हैं, वो बच्चे इस एग्जाम को निकालेंगे, कट ऑफ भी बढ़ाएंगे, लेकिन रनिंग नहीं लगेगी। रनिंग नहीं लगेगी तो कट ऑफ आपकी डाउन जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो बैठेंगे नहीं, वो डीबीपीएसटी में जाएंगे ही नहीं, तो भाई आपकी फाइनल जो कट ऑफ है वो इससे ज्यादा नहीं रहने वाली। दूसरी बात, क्या आप लोगों को जो टेस्ट एनालिसिस करते हो, क्या इसमें चीजों को आप कवर करते हो, गलतियों को सुधारते हो? नहीं। क्या मॉक टेस्ट डेली देना चाहिए? तो भाई देखो, अभी तो आपका क्या है, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम डिले हो रहा है थोड़ा सा, तो मॉक टेस्ट डेली देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या करेंगे, वीकली मॉक टेस्ट देंगे, सिर्फ और सिर्फ इस पे आरडब्ल्यू पे वीकली मॉक टेस्ट आप देते रहेंगे भाई। वीकली मॉक टेस्ट आप देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वीकली मॉक टेस्ट आप देते रहेंगे अगर आरडब्ल्यू पे, तो यहां से आप लोग अपनी चीजों को सुधारते रहेंगे, गलती सुधारने का मौका आपको मिलता रहेगा।
ठीक है। और दूसरी बात, जीके के अंदर अगर आप और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये जो 16 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं भाई, इनको अच्छे से रीड कीजिए, इनके टॉपिक को देखिए, किस टॉपिक में क्या दिक्कत है। तो आपको भाई टॉपिक वाइज में थोड़ा सा जाना पड़ेगा, टॉपिक वाइज आपको जाना पड़ेगा, चीजों को यहां से सुधारना पड़ेगा। और सब्जेक्ट वाइज में आप देखो चीजों को क्या क्या गलतियां कर रहे हो, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज भाई चीजों को देखने में ही आपको फायदा है, क्योंकि पेपर का जो डेट है वो थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो अभी आपको मौका मिल रहा है भाई, सुधार लो गलतियों को, वरना सिलेक्शन से आप बहुत ज्यादा दूर हो जाएंगे। दूसरी बात, मैथ के लिए भाई क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, मैथ के लिए आपके अगर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं 4 6 10 12 जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं भाई, चैप्टर वाइज लगाना शुरू कर दो, सब्जेक्ट वाइज भाई आप लगाना शुरू कर दो। सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज में आपको क्या करना है, डेली के 20 से 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन आप क्या करोगे भाई, लगाने शुरू कर दो अभी से ही, 20 से 25 क्वेश्चन आप लगाना शुरू कर दो, या फिर सेक्शनल सेट देना शुरू कर दो। सेक्शनल सेट आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी मिक्स में, और आपके लिए क्या होगा, सब्जेक्ट वाइज में 20 से 25 क्वेश्चन आप डेली के करो हर एक सब्जेक्ट से, आपका स्कोर यहाँ पे बढ़िया बनेगा। नेक्स्ट है रीजनिंग। रीजनिंग भाई जिसका मैथ अच्छा है, जिसकी मैथ में कैलकुलेशन वगैरह ठीक बेस्ट है, तो भाई आप रीजनिंग आराम से बूस्ट कर जाओगे। वो भी आपकी यहाँ पे क्या होगी, टॉपिक वाइज में जो भी चीजें आपकी गलत हो रही हैं उनको भाई चीजों को सुधार लो। टॉपिक वाइज में क्या होगा, जैसे कि आपका ब्लड रिलेशन हो गया, जैसे आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, तो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें दिक्कत होती है, जिनमें कुछ बच्चे फंस जाते हैं, तो उन चैप्टर को आप क्लियर कर लो भाई, आराम से आप यहाँ से क्वेश्चन बना पाओगे। फिर भी मैं कह रहा हूं, अगर लेंथी क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम टेकिंग है, तो क्वेश्चन को स्किप करने की आदत डालिए, ठीक है। तो भाई इतने इतने क्वेश्चन अगर आप बना पाते हैं तो भाई बहुत अच्छा है। टेस्ट एनालाइज की मैं आपको बता रहा हूं, जो भी गलती आपसे हो रही है, जो भी मिस्टेक आप लोग कर रहे हो, उन मिस्टेक से भाई सीखो, उन मिस्टेक से आप सीखो। मिस्टेक से सीखने के बाद में आप भाई आगे गलती नहीं करोगे, आपके आपके हर एक क्वेश्चन राइट जाएगा। जो भी क्वेश्चन आप लगाएंगे आपका बिल्कुल नॉलेज से आएगा, आपको लगेगा कि भाई मेरा पढ़ा हुआ क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब डेली मॉक टेस्ट देने की भाई कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे भाई डेली मॉक टेस्ट ना देके आप क्या करेंगे, वीकली मॉक टेस्ट देंगे। आप लोग वीकली मॉक टेस्ट देंगे भाई, वीकली टेस्ट देंगे, आरडब्ल्यू पे देंगे या फिर आप टेक्स्ट बुक पे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैटर यहाँ पे ये करता है कि आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, ठीक है। तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आपके लिए बहुत ही बेस्ट जॉब है और बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।